सम्यक दर्शन नींव है। ज्ञान मकान है। सम्यक दर्शन नींव है, ज्ञान और चारित्र उसका मकान है। जहाँ नींव शुद्ध नहीं है, जहाँ नींव अच्छी नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, वहाँ मकान भी मजबूत नहीं बनता। मकान को कितना भी सुंदर बना लिया जाए, कितना भी सुंदर अच्छा स्वच्छ अच्छा मकान हो, कितनी ही ऊंची इमारत तुम्हारी बन जाए, लेकिन जब तक नींव मजबूत नहीं है वह मकान टिकने वाला नहीं है। आधार मजबूत नहीं है तब तक ऊपर रहने वाला द्रव्य भी उस पर टिकता नहीं है। बड़े बड़े मकान ढह जाते हैं, बड़े बड़े मकान नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बंधो, बस हमारे अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, ज्ञान बहुत है, चारित्र बहुत है, चारित्र का अच्छा पालन चल रहा है, ज्ञान भी खूब है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो वह ज्ञान और चारित्र का महल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ज्ञान और चारित्र का महल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वह ज्ञान और चारित्र का महल टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा की नींव नहीं है। प्यारे बंधुओं, बस उसी नींव को मजबूत करना है, उसी नींव को सुंदर बनाना है, उसी नींव को अच्छा बनाना है। जिसने अपनी नींव को सुधार लिया, जिसने अपनी नींव को अच्छा बना लिया, वो इस दुनिया में कहीं भी चला जाए, संसार में किसी भी गति में हो, दुनिया में कहीं भी चला जाए, संसार में किसी भी गति में हो, वह कभी परेशान नहीं होता। देखो, एक कोई व्यक्ति है, अनिल भाई, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी का थे कि नहीं थे? थे। आपको पता है? कैसे पता? बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया? पिता के द्वारा, माता के द्वारा बताया गया कि आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी ये थे। ये फोटो लगा घर पर, ये दादाजी के दादाजी के दादाजी थे। आपको कैसे पता? अरे भाई, जिसको देखा नहीं है उसको कैसे मानोगे? जिसको देखा नहीं है, जाना नहीं है, कभी मिले नहीं है, जुले नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कैसे मानोगे? हाँ, बस यही श्रद्धा होती है, यही विश्वास होता है कि मेरे माँ, मेरे पिता जो मुझे लिए कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं, वह सत्य कह रहे हैं, वह असत्य नहीं कह रहे हैं। ये मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी हैं। अगर हमें अपने माँ पर, पिता पर, भाई पर, किसी बंधु पर विश्वास ना हो तो लोग लाख बताता रहे, हम कभी उसको मानने वाले नहीं हैं। क्यों? जिस पर विश्वास नहीं, उसकी बात को नहीं माना जाता है। कहीं मार्ग में जाते हैं, कभी आप ऐसे नए स्थान पर भी जाते हैं जहां पहले कभी नहीं गए, वह रास्ता आप पूछते ही नहीं पूछते हैं? किससे पूछते? शराबी कबाड़ी से? जो व्यक्ति प्रमाणिक हो, उस प्रमाणिक पुरुष से ही रास्ता पूछते हैं। क्यों? पूछने से पहले देखते हैं इसका हुलिया कैसा है।
इसकी चाल ढाल कैसी है, ये करता क्या है, ठीक ठाक दिख रहा नहीं दिख रहा है, ऊपर का हुलिया अंदर के भाव, उसकी सज्जनता, उसके गुण कैसे हैं उसको जानते हैं, अपनी बुद्धि से उसको समझते हैं। उसके बाद फिर उससे पूछते हैं कि भाई ये फलानी जगह ये रास्ता जाता है, नहीं हाँ यही रास्ता है। तो संशय हो तो फिर दोबारा पूछते हैं, किसी दूसरे से पूछते हैं, किसी तीसरे से पूछते हैं। दृढ़ निश्चय करने के बाद ही उस मार्ग पर बढ़ते हैं। और जो विश्वास ही ना करें किसी का, तो क्या वह किसी मार्ग पर बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्यों? कि उसको विश्वास ही नहीं है। जिनेंद्र की वाणी पर, जिनेंद्र की वाणी जो मुझे प्राप्त है, इस जिनेंद्र की वाणी पर अगर मुझे विश्वास नहीं है तो हम कितना भी आगे बढ़ जाएं तब भी हम आगे नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि वह आगे बढ़ना हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। हम उतनी दृढ़ता से, उतने संकल्प से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा संकल्प हमारी श्रद्धा के साथ में मजबूत होता है। हमारा श्रद्धा अगर है तो हमारा संकल्प भी मजबूत बनता है, और श्रद्धा नहीं है तो संकल्प भी डगमग हो जाते हैं, संकल्प भी ठहरते नहीं हैं। अरे बंधो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी दर्शन को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। धर्म दर्शन का मूल, धर्म का मूल ये दर्शन है। धर्म का मूल ये दर्शन है। जिसके पास ये दर्शन है वह इस दर्शन के माध्यम से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जिसके पास दर्शन नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, वह कभी मोक्ष तत्व को प्राप्त नहीं करता। अरे बंधो, दर्शन हो, दर्शन के बाद ज्ञान हो, और ज्ञान के बाद आचरण हो। सबसे पहले दर्शन की परिभाषा कहते हैं, और फिर ज्ञान की परिभाषा देते हैं, और फिर चारित्र की परिभाषा देते हैं। गुरुओं के हमारे उपदेश हैं। जैनागम में किन गुरुओं के उपदेश माने, कैसे गुरु, कैसे गुरुओं के उपदेश हम माने, कैसे गुरु पर विश्वास करें, गुरु का लक्षण क्या है, देव का लक्षण क्या है, शास्त्र का लक्षण क्या है, कौन से शास्त्र पर हम विश्वास करें, कौन से शास्त्र को माने, कौन से देव को माने। क्योंकि गुण की पूजा होती है। कल विषय चला था, गुण हैं तो पूज्य हैं। जाति से पूज्य नहीं होता है। जैन शासन जाति से पूज्य नहीं मानता है, रूप से पूज्य नहीं मानता है, कुल से पूज्य नहीं मानता है। पूज्य गुणों से माना जाता है। जिसके पास गुण हैं वह पूज्य है, और जिसके पास गुण नहीं है वह पूज्य नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी। इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, एक गाथा पढ़ते हैं अपन। बंदामि तव समन्ना शीलम चा गुणम च बमचेरम च सिद्धिगमनम च तेसिम सम्मत्यन शुद्धभाविण बंदामि तव समन्ना, बंदामि तव समन्ना। तब से सहित जो मुनि हैं उसके लिए मेरा नमस्कार हो। तप को धारण करने वाले मुनि को मेरा नमस्कार हो।
विचार करना। तप से सहित मुनि को नमस्कार हो। जो मुनि तप नहीं करता उसके नमस्कार नहीं किया है। किसको नमस्कार किया है? तप से सहित मुनि को नमस्कार हो। अब तप क्या समझना, तप क्या? ऐसा कौन सा मुनि है जो तप नहीं करता? शायद कोई मुनि नहीं। जो कुछ भी नहीं करता है वह भी कुछ करता है। जो कुछ भी नहीं करता है वह भी कुछ करता है। कौन तप सहित? कौन सा तप? तप की परिभाषा क्या है? तप किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि के तप में और मिथ्या दृष्टि के तप में बहुत अंतर है। वही तपस्या सम्यक दृष्टि करे, वही तपस्या मिथ्या दृष्टि करे, उन दोनों के फलों में बहुत अंतर है। वैसे तप की महिमा करते हुए तत्वान सूत्र में इतना भी कह दिया, बाल तपांशी देवाश्च। बाल तप कर तपने वाला भी देवगति को प्राप्त होता है। बाल तप करने वाला भी 12वें और 16वें स्वर्ग तक जाता है। इतनी तप की महिमा है कि बाल तप करने वाला भी 12वें और 16वें तक स्वर्ग तक जाता है। कैसा तप करना? शरीर को सुखाना, ये तप है? नहीं है तो आप लोग उपवास क्यों करते हैं? आत्मा को सुखाने के लिए है। अच्छा, आत्मा की शुद्धि के लिए। हम समझे आत्मा को सुखाने के लिए। शरीर को सुखाने के लिए तप करते हैं। अगर शरीर को सुखाने के लिए तप करते हैं तो ठीक है, सुखाओ। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, उपवास की श्रृंखला चल रही है। और ये तो काय तप हो गए। और काय तप में अग्नि के बीच में बैठ जाना, पेड़ से उल्टे लटक जाना, अग्नि के बीच में बैठ जाना, पेड़ से उल्टे लटक जाना, शीर्षासन लगा करके साधना करना या पद्मासन लगा के बैठ जाना, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे ऐसे बैठे रहना, या खड़े होकर के कायस्वर के मुद्दा में खड़े होकर के तप करना, तो ये तप है कि नहीं है? अरुण भाई, कायस्वर मुद्रा में खड़े होकर के खड़े हैं घंटों, सुतप है कुतप है? पद्मासन लगा के बैठे हैं, सुतप है कुतप है? सुहास भाई बोलो भाई कुछ। ओ, बड़े ज्ञानी जीव हैं यहाँ। घंटों पद्मासन लगा के बैठे हैं, शरीर क्रंच मात्र भी हिल नहीं रहा है, घंटों कायस्वर मुद्रा में खड़े हैं, शरीर रंच मात्र भी हिल नहीं रहा है, और शरीर पर तमाम मच्छर भी बैठे हों, काट रहे हों, तब भी उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और उसके कोई आके डंडा भी मारने लगे तब भी कुछ नहीं बोले। हो सकता है कोई कोलू में पेल दे तब भी कुछ नहीं बोले। सम्यक तप है कि मिथ्या तप है?
सम्यक तप है कि मिथ्या तप है। शरीर बिल्कुल चंचल नहीं हो रहा है, स्थिर है, बिल्कुल टिका हुआ है। कोई मार रहा है, पीट रहा है, सिर पर अंगीठी भी रख दी है, अग्नि में जला भी दिया है, तब भी कुछ नहीं बोला है। ध्यान रखना, तब भी कोई गारंटी नहीं कि उसका सुतप हो। अनिल भाई, लोग ऊपर के तप को देख करके बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि महाराज बहुत तपस्वी है, वो महाराज है, 2 दिन में एक बार हाल लेते हैं, 3 दिन में एक बार हाल लेते हैं, या 2 दिन 3 दिन बाद आहार लेते हैं, या घंटों कायसर्ग मुद्रा में खड़े रहते हैं, घंटों पद्मासन से बैठे रहते हैं, ये महाराज बहुत अच्छे हैं, या वे साधु बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत तपस्या है। उस तपस्या की परिभाषा को शायद अभी नहीं समझे। घंटों कायसर्ग मुद्रा में खड़े होना, घंटों पद्मासन लगा के बैठ जाना, या भीषण धूप में, भीषण बरसात में, भीषण सर्दी पड़ रही हो, उस सर्दी में भी बैठ जाना, क्या सम्यक तप हो सकता है? बहुत मुश्किल है अभी समझना, धर्म की परिभाषा को समझना बहुत मुश्किल है। एक तप करता हुआ कर्मों की निर्जरा करता है, एक तप करता हुआ कर्मों का बंध करता है। कोई कर्मों की निर्जरा कर रहा है, कोई कर्मों का बंद कर रहा है। प्यारे बंधो, तप करते हुए भी क्या कर्मों का बंध हो सकता है? हो सकता है। वह आपका तप सम्यक है क्या मिथ्या है, इसका निर्णय तो या तो आप जानते हैं या केवली भगवान जानते हैं। इसका निर्णय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है कि आपका तप सम्यक है कि मिथ्या है। आपके तप में अंदर क्या हेतु चल रहा है, आपके तप के हेतु से वह तप सम्यक और वह तप मिथ्या होता है।